जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल नाउन के बारे में डीपली पढ़ा था, उसका फुल कॉन्सेप्ट समझा था। आज उसी क्रम में आगे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि नाउन है। नाउन का एक ही और भी अधिक महत्वपूर्ण पार्ट, जिसको हम लोग नंबर कहते हैं। नंबर मतलब होता है वचन। ये पूरा आपका स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव बेस रहेगा, एक ही वीडियो में रहेगा और फुल कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पर आपको पूरा ग्रामर, हमने आपको कल ही वादा किया था कि इस प्लेटफॉर्म से आपको पूरा कक्षा 12 तक का इंग्लिश का ग्रामर प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मतलब चलते हैं अगले क्रम पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर पहली बार चैनल पर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरे ग्रामर का सीरीज बाय सीरीज एक एक टॉपिक आप लोगों को वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो। यही इस प्लेटफॉर्म का और मेरा उद्देश्य है। नाउन का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में भी आप जा कर के इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले पेज से और शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि नंबर है क्या। नंबर क्या है, यानी वचन किसे कहते हैं। तो बेटा देखिए, अगर हम लोग वचन की बात करें ना, तो वचन क्या है। एनी नाउन आर प्रोनाउन, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम दैट स्टैंड्स फॉर वन आर मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग, जो एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराती है, इस कॉल्ड नंबर, मतलब नंबर कहलाती है। एक बार पुनः देखिए, एनी नाउन आर प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर वन आर मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नंबर। अब अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें ना, तो हिंदी में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है, वचन कहलाता है। मतलब हम लोग जैसे संज्ञा या सर्वनाम देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसको पढ़ते ही ये याद आ जाता है कि ये एक के लिए है कि एक से अधिक के लिए है। तो जो ऐसा रूप होता है कि उसका एक या एक से अधिक होने का ज्ञान कराता है, वही क्या कहलाता है, वही हम लोगों का वचन कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेते हैं। अगर आप पहली बार हैं बेटा ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको समस्त वीडियो इस चैनल से प्रोवाइड होती रहेंगी जो ग्रामर की, वो आपको पूरी वीडियोस मिल सकें। चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर में और क्या चीज़ें हैं। तो नंबर में अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर देखिए हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में ज़्यादातर जनरली 3 भाषाएं चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। आप चाहे हाई स्कूल में होंगे या इंटर में होंगे, आपको ये तीनों भाषाएं पढ़नी होंगी। तो हिंदी की बात करें तो उसमें भी 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें एक आपका सिंगुलर नंबर है, दूसरा आपका है प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत की बात करें, संस्कृत की, तो संस्कृत में बेटा आप लोगों का नंबर जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी हिंदी और इंग्लिश में केवल आपका 2 प्रकार का होता है। तो देखते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन क्या है। तो एक वचन की जब हम बात करेंगे ना, यानी सिंगुलर नंबर, जिसका अर्थ क्या होता है, एक वचन, जो कि आप लोग पिछली स्लाइड पर देख चुके हैं। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है बेटा, एनी नाउन आर प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। मतलब कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है, एक वचन कहलाता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है, एक वचन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, गर्ल, मतलब जैसे कि लड़की। लड़की क्या है, एक वचन है। लड़की क्या है, एक वचन है, क्योंकि एक ही लड़की है ना। बॉय है तो ये भी क्या है, एक वचन है। अगर हम बात करें बनाना यानी केला, तो यहाँ एक केले की बात हो रही है, जैसे बॉय गर्ल में है। की बात करें यानी चाबी, तो ये भी एक वचन है। थीफ की अगर बात करें, मतलब चोर,
तो चोर भी क्या है, एक ही चोर की बात हो रही है ना। और लेडी है तो लेडी क्या है, ये भी एक ही लेडी की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि वचन क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन सा, सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, संज्ञा एनी नाउन आर प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो केवल एक या एक से अधिक व्यक्ति मतलब केवल एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर, बहुवचन वाले स्लाइड पर, यानी प्लूरल नंबर क्या है। तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा प्लूरल नंबर क्या है, यानी बहुवचन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एनी नाउन आर प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है बहुवचन कहलाता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है बहुवचन कहलाता है। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो जैसे गर्ल्स, वहाँ पर हमने क्या देखा था, गर्ल देखा था यानी लड़की, और यहाँ गर्ल्स का मतलब लड़कियाँ। बॉयज़, बॉयज़ का मतलब क्या हो जाएगा, लड़के। बनानास मतलब केले। यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही, एक से अधिक हैं, एक से अधिक हैं। कीज़, कीज़ मतलब चाबियाँ। थीव्स, थीव्स मतलब क्या होता है, तो चोर होते हैं, यानी यहाँ कई चोर की बात हो रही है। लेडीज़ मतलब महिलाएं। तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा, हम लोगों ने अब तक नंबर की परिभाषा देखी, उसके बाद में उसके प्रकार को देखा कि कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर हमने देखा कि कितने प्रकार का, मतलब उसकी परिभाषा को देखा, उसके एग्जाम्पल्स को देखा, फिर प्लूरल नंबर को हमने देखा, उसके एग्जाम्पल्स को देखा। ये तो हमारा बेसिक परिचय था। ये क्या था, बेसिक परिचय था। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें कि क्या है, तो आगे हम लोगों को क्या दिखाई देता है बेटा, आगे हम लोगों का जो महत्वपूर्ण आता है, जो हमसे कंपटीशन में पूछा जाता है, हमसे बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, उसको हम कैसे जानेंगे कि किसका प्लूरल नंबर क्या होता है। वो चाहे जो भी बोर्ड हो ना, आप लोग जानते हैं जैसे ICSE है या CBSE है, वह बच्चे कहते हैं कि मेरे में ग्रामर नहीं होता है। तो भाई ग्रामर होता कैसे नहीं है, आपसे वहाँ पर कह देता है सिंगुलर का प्लूरल बनाओ, या आपसे प्रीपोजिशन छांटने के लिए कहता है आपको वहाँ ट्रांसलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसलेशन नहीं मिला तो आप में ग्रामर ख़त्म है। ग्रामर तो सब में होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन है तो वो भी ग्रामर की चीज़ है, आपसे राइटिंग स्किल में दे रहा है एस्से लिखने को, वो भी ग्रामर की चीज़ है। तो सारी चीज़ें सभी जगहों पर ग्रामर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा महत्वपूर्ण है वो क्या है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के महत्वपूर्ण नियम, यानी इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या है, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या है, हम कैसे किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जो कुछ 6-7 रूल हैं, वो सारे रूल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। नंबर में अब कुछ भी नहीं बचेगा, आप भी देखते ही उसको बता देंगे ना कि ये कौन सा नंबर है और इसका सिंगुलर क्या होगा या प्लूरल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल है ये कि अगर शब्द के अंत में कोई भी नाउन है जिसके अंत में ए हो, ई हो, ओ हो, मतलब डबल ओ, ए ई डबल ओ, ए वाई, ई वाई या ओ वाई, क्या क्या, ए ई डबल ओ, ए वाई, ई वाई, ओ वाई, शब्द के अंत में होने पर उसमें क्या करते हैं, अंत में यस जोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, यस जोड़ते हैं। भूलना नहीं है, बस केवल आपको कुछ स्पेलिंग याद रखना है कि अगर शब्द के अंत में ए है, ई है, ओ है यानी डबल ओ, या फिर ए वाई है, या फिर ई वाई है, या फिर ओ आई है, तो उसके अंत में हमें क्या जोड़ना है, तो यस जोड़ना है। जैसे यहाँ एग्जांपल्स भी देख लीजिए, सिंगुलर नंबर एक तरफ दिया गया है, दूसरे तरफ प्लूरल नंबर दिया गया है। जैसे पपाया, पपाया देखा तो पपाया के अंत में, पपाया मीन्स क्या होता है, पपीता होता है, इसके अंत में क्या है, ए है, तो जब प्लूरल इसका बनाया गया तो क्या बना दिया गया, पपायाज कर दिया गया, इसमें केवल यस जो बढ़ा दिया गया। जैसे ट्री है, ट्री के अंत में आपको कौन सी स्पेलिंग मिल रही है, तो ई मिल रही है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ट्रीज़ हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, ट्रीज़। कुकू है, कुकू, कुकू मतलब कोयल, कुकू में देखिए डबल ओ अंत में मिल रहा है ना, तो इसका जब प्लूरल बन रहा है तो क्या बन गया, कुक्कूज़ बन गया। क्या बन गया, कुक्कूज़, क्योंकि हमें इसमें केवल यस बढ़ाना है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में देखिए डे, डे लिखा हुआ है, डे मतलब दिन,
तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या कहते हैं, डेज़। जैसे कहते हैं ना कि 7 डेज़ हो गया, 2 डेज़ हो गया, 3 डेज़ हो गया। तो डेज़ क्या है बेटा, डेज़ प्लूरल नंबर है और डे क्या है, सिंगुलर नंबर है। ऐसे हे मतलब भूसा या घास होता है। इसके बाद में की बात करें, की मीन्स होता है चाबी। अंत में हमने देखा कि ई वाई है तो यहाँ पर क्या किया, कीज़ कर दिया। बॉय की बात करें, बॉय, तो बॉय में अंत में ओ आई देखा तो वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने ओ आई था तो उसमें भी यस बढ़ा दिया, बॉयज़ कर दिया। तो आशा है कि ये वाला रूल आप लोग रूल नंबर 1 यानी कि एक पहला रूल जो है ये आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मोर एग्जाम्पल्स आप लोग और भी देख लेना या फिर आपको और प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा अगला जो हमारा है दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है, जैसे वहाँ पर था कि शब्द के अंत में ए है, ई है, डबल ओ है या फिर ए वाई, ई वाई, ओ वाई अगर है तो उसमें यस जोड़ते हैं। ऐसे यहाँ पर दूसरे रूल में कह रहा है कि शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर ओ होने पर अंत में ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, अगर शब्द के अंत में यस है, यस एच है, सी एच है, एक्स है या फिर ओ है तो इसमें ई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो सिंगुलर नंबर एक तरफ है, दूसरे तरफ प्लूरल नंबर है। यहाँ देखिए बस लिखा हुआ है, बस मीन्स क्या होता है, बस मतलब बस यही जिससे आप लोग वाहन से स्कूल जाते हैं ना, तो जब उसका प्लूरल बनता है तो अंत में स्पेलिंग देखा गया यस तो कर दिया गया बसेस, उसमें ई एस बढ़ा दिया गया। ऐसे क्लास है, क्लास मीन्स कक्षा, तो इसमें भी अंत में यस था तो ई एस बढ़ा दिया गया, क्लासेज हो गया, कक्षाएं हो गया। बात करें ब्रांच की तो ब्रांच मतलब होता है शाखा या डाली, जैसे पेड़ की शाखा होती है ना, तो उसके लिए अंत में सी एच था तो ई एस बढ़ा दिया गया, ब्रांचेज हो गया। ऐसे बेंच का बेंचेज हो जाएगा। ऐसे हम लोग अगर टैक्स देखें तो टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेज हो जाएगा। टैक्स का क्या होगा बेटा, तो टैक्स का टैक्सेज हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करें बॉक्स की तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा। बॉक्स का क्या होगा, बॉक्सेज होगा। मैंगो की बात करें तो मैंगो का मैंगोज़ हो जाएगा। मैंगो का क्या होगा, मैंगो का मैंगोज़ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं इसमें कुछ बेटा अपवाद भी होता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद भी इसमें कुछ है। अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे देखिए हमने कहा कि ऑक्स का प्लूरल नंबर ऑक्सन होता है। जैसे हमने यहाँ बताया था ना कि अगर शब्द के अंत में एक्स होता है तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है, लेकिन ऑक्स जो आपका होता है इसमें अंत में ई एस नहीं जोड़ा जाता है, ई एन जुड़ता है, ऑक्सन हो जाता है। ऐसे फोटो है, अंत में हमने कहा था जब ओ होगा तो यस जोड़ेंगे, अंत में ओ होगा तो ई एस जोड़ेंगे। यहाँ फ़ोटो का प्लूरल क्या होता है, फ़ोटोज़ हो जाता है, केवल एस जुड़ता है, ई एस नहीं जुड़ता है। ऐसे ही आपका पियानो है, पियानो का प्लूरल नंबर पियानोज़ होता है, इसमें भी ई एस नहीं जुड़ता है। तो ये 3 अपवाद आप लोग ज़रूर याद रखना। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर अपवाद खूब ज़बरदस्त पूछे जाते हैं। अपवाद क्या किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा अपवाद वाले प्रश्न को उठाया जाता है, क्योंकि रूल तो सबको याद हो जाता है और अपवाद नहीं याद होता है, एक्सेप्शन नहीं याद होता है। तो इसलिए आप लोग एक्सेप्शन को ज़रूर याद रखना। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर रूल क्या कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में वाई हो, क्या हो, शब्द के अंत में वाई हो, लेकिन उसके बाद एक शर्त और दे रहा है कि और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। आपको मैंने पहले रूल में बताया था कि ए वाई, ई वाई, ओ वाई 3 बताया, तो वॉबल तो 3 वहाँ पर हो गए। अब अगर बात करें तो वॉबल हमारे कौन बच रहे हैं, ए, ई, ओ वहाँ पर हो गया, तो बच क्या रहा है, आई बच रहा है और यू बच रहा है। तो आपको नाउन में या आप कोई भी शब्द देखें उसमें आई वाई नहीं होता है, आई वाई कभी भी नहीं होता है। बात करें हम अगर यू वाई तो यू वाई होता है, यू वाई आपका होता है, लेकिन ये नाउन में नहीं होता है, ये आपका वर्ब में होता है। जैसे बाई मतलब खरीदना, बाई मतलब खरीदना। अब देखिए इसमें आपको यू वाई मिल रहा है, लेकिन ये आपका बी यू वाई, बाई मतलब खरीदना, ये क्या है, ये नाउन नहीं है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है। हम यहाँ पर नंबर पढ़ रहे हैं, नाउन नंबर पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि नाउन नंबर में हमारा ये चीज़ गलत ना होने पाए। तो बेटा वाई से पहले वावेल होगा तो उसमें यस जोड़ा जाता है, लेकिन वहाँ 3 ही वावेल की बात की गई है, ए, ई, ओ। आई वाई कोई होता नहीं है और यू वाई आपका नाउन वाले शब्द नहीं मिलते हैं।
एग्जाम्पल्स में हम लोग देखें तो जैसे सिंगुलर नंबर इधर है, इधर प्लूरल नंबर है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे बेबी लिखा हुआ है, बेबी मतलब बच्चा होता है। इसका जब प्लूरल बनाना तो वाई को हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, उसमें IES को बढ़ा दिया गया, तो क्या हो गया, बेबीज़ हो गया। क्या हो गया बाबू, बेबीज़। अब ऐसे अगर हम लोग बात करें लेडी की ना, तो लेडी मतलब महिला होता है और इसमें क्या कर दिया गया, लेडीज़, वाई को हटा करके IES बढ़ाया गया। आशा है आप लोग अब तक ये समझ गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंबर क्या है, नंबर कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को परिभाषा को देखा, सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल्स को देखे, फिर प्लूरल नंबर देखे, प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल्स को देखा हम लोगों ने। और प्लूरल नंबर फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम लोगों ने 3 नियम अब तक देख लिया, जिसमें फर्स्ट नियम हमारा कह रहा है, फर्स्ट रूल कह रहा है कि अगर शब्द के अंत में AE फिर ओ, उसके बाद में डबल O, AY EY OY है, तो उसके अंत में क्या करते हैं, तो उसके अंत में यस जोड़ते हैं। दूसरा से यानी सेकंड रूल हम लोगों ने देखा कि अगर शब्द के अंत में S है, SH है, CH है, X है या फिर O है, तो उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, तो ES जोड़ते हैं। और थर्ड रूल क्या देखा कि यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा करके क्या करते हैं, IES करते हैं। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ रूल पर, यानी चौथे नियम पर चल रहे हैं। तो चौथे नियम पर चौथे नियम पर आप लोग देख लीजिए कि क्या है। चौथे नियम पर कह रहा है कि शब्द के अंत में F या FE, ये जो आप अथवा वाला निशान देख रहे हैं ना, इसको या करते हैं या अथवा कहते हैं। तो F या FE होने पर प्लूरल नंबर बनाते समय F या FE को हटाकर VES जोड़ते हैं। क्या करते हैं बाबू, तो VES जोड़ते हैं F या FE को हटा करके। अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए, सिंगुलर नंबर इधर है, इधर प्लूरल नंबर है। इसमें क्या है, थीफ है, तो थीफ का प्लूरल क्या बनता है, थीप्स बनता है। थीफ का प्लूरल क्या बनता है बेटा, तो थीप्स हो जाता है। देखिए अंत में F था, F को हटाया गया, VES को बढ़ाया गया, थीप्स में VES को बढ़ाया गया। ऐसे ही वाइफ है, वाइफ मतलब पत्नी। अब आप लोगों को थोड़ा सा हंसी आएगी, क्योंकि आज के समय में महंगाई इतना है कि कोई एक पत्नी नहीं, मतलब एक ही पत्नी से परेशान है। तो भैया 2-2 3-3 4-4 पत्नियां कौन रखेगा। लेकिन प्राचीन समय में अगर आप लोग देखिए, तो कोई भी जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके तो सैकड़ों पत्नियां होती थीं, हज़ारों पत्नियां होती थीं। आप देख लीजिए कृष्ण भगवान को, कृष्ण कन्हैया जी को 16,108 थी उनके पास। तो वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा बेटा, वाइफ्स हो जाता है। क्या हो जाता है, वाइफ्स हो जाता है, मतलब पत्नियाँ। नाइफ मतलब चाकू होता है, तो नाइफ का प्लूरल क्या बन जाता है, नाइफ्स। मतलब अगर शब्द के अंत में यफ हो चाहे FE हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, यफ या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ऐसी आशा है। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। ठीक है बेटा, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा ग्रामर ना, फिर से मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको पूरा ग्रामर वो कम्पिटिटिव लेवल का भी मिलेगा और कम्पिटिटिव के साथ साथ स्कूल लेवल का भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन घर में अभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर आपके बड़े भाई बहन किसी नौकरी की, जैसे SSC वगैरह के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आपका महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलते हैं, देखते हैं बेटा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जो अभी हमने यफ या FE वाले एग्जाम्पल्स को देखा है ना, उसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, बहुत सारे अपवाद हैं। तो उस अपवादों को हमें ध्यान में रखना है, उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या है, एक जैसे चीफ है, चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य। जैसे आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ गेस्ट हैं, तो चीफ मतलब मुख्य होता है। तो इसमें जब प्लूरल बनाना होता है, तो केवल यस बढ़ता है, चीफ्स हो जाता है। क्या हो जाता है, चीफ्स हो जाता है। ऐसे रूफ, रूफ मतलब होता है छत, छत का यानी रूफ का जब हमें प्लूरल बनाना होता है, तो इसमें भी केवल यस बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें भी केवल यस बढ़ाते हैं। बात करें हम लोग गल्फ़, गल्फ़ मतलब होता है खाड़ी, गल्फ़ मतलब क्या होता है, खाड़ी। तो गल्फ़ का जब प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है गल्फ्स, इसमें भी केवल यस जोड़ते हैं। देखिए खाड़ी की एक अंग्रेजी और होती है बे, जिसे आप लोग पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो होता है, इसका मतलब भी खाड़ी होता है, बे मतलब भी और गल्फ़ मतलब भी खाड़ी होता है। पहले आप यहाँ के और 2 एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, फिर मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ।
तो देखिए क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है बेटा अरैत, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, क्लिप्स हो जाता है। और स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स हो जाता है, मतलब इसमें केवल आपका यस बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं ब्लैंक स्लाइड पर चल करके कि क्या है। ब्लैंक स्लाइड पर देखिए आपको हमने बताया है कि बे मतलब भी खाड़ी होता है, बे मतलब खाड़ी होता है। तो बे का मतलब जो खाड़ी होता है, इस खाड़ी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार समझ लीजिए कि बे हम किसे कहते हैं, बे यानी किसे कहते हैं, कौन सी खाड़ी हम लोगों की कहलाती है, बे। तो देखिए खाड़ी हम ऐसे स्थान को कहते हैं कि ये तीन तरफ हमारा लैंड हो, तीन तरफ क्या हो, लैंड हो, और ये बीच में वाटर हो। तो अगर ये बीच में वाटर है ना, ये क्या है, ये आप लोगों का वाटर है। तो अगर ये चीज़ आप लोगों का है बेटा, तो इसका जब हम लोग खाड़ी बे इसे नहीं कहते। जैसे ये तीन तरफ लैंड है, चौथी तरफ अगर आपका द्वीपीय समूह हो यानी आइसलैंड्स हो, तो उसको हम बे कहते हैं। जैसे आप बे ऑफ बंगाल को देखेंगे ना, तो आपका बंगाल की खाड़ी जो है, उसमें अगर आप बंगाल की खाड़ी में देखिए, तो जो आप लोगों की बंगाल की खाड़ी है उसमें पश्चिम साइड में आपको इंडिया मिल रहा है, पश्चिम साइड में आपको इंडिया मिल रहा है, आपको नॉर्थ साइड में बांग्लादेश और इंडिया मिल रहा है, और इधर अगर आप देखें तो म्यांमार आपको मिल रहा है, यानी जिसको हम लोग प्राचीन नाम वर्मा के नाम से जानते हैं। तो इसे तो वे कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि तो फिर गल्फ़ क्या है, गल्फ़ ऐसी खाड़ी को कहते हैं जिसमें तीन तरफ लैंड हो और चौथे तरफ द्वीपीय समूह ना हो, चौथे तरफ ओनली वाटर हो। मतलब तीन तरफ लैंड हो यानी ज़मीन हो, तीन तरफ क्या हो, भूभाग हो, और चौथे तरफ केवल और केवल पानी ही हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गल्फ़ कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, गल्फ़ ऑफ अरेबिया कहा जाता है, अरब की खाड़ी, ठीक है, गल्फ़ ऑफ अरब यानी अरब की खाड़ी। तो अब हम लोग फिर चलते हैं अपने उसी क्रम पर जहां हम लोगों ने देखा था। देखिए कुछ संज्ञाएं अगले टॉपिक पर, जैसे ये तो हमारा चेंजिंग का रूल था, ये हमारा क्या था, चेंजिंग का रूल था। लेकिन कुछ संज्ञाएं हमारी ऐसी भी होती हैं बेटा जिनका एक ही वचन होती हैं, वो कभी भी उनका बहुवचन नहीं बन पाता है, उनका कभी बहुवचन नहीं बन पाता है। तो एग्जाम्पल में देख लें कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर का कभी बहुवचन नहीं बनता, लेकिन जो फर्नीचर के अंदर आने वाली सामग्री है ना, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का चेयर है, तो चेयर का प्लूरल बनेगा, चेयर्स हो जाएगा। आप लोगों का जैसे टेबल है, तो टेबल का प्लूरल बनेगा, टेबल्स हो जाएगा। लेकिन इनका फर्नीचर शब्द का प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर शब्द हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, ऑलवेज सिंगुलर वाले यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना, तो सूचना सदैव एक वचन होती है। पोएट्री, पोएट्री मतलब काव्य। अब पोएट का तो होता है, पोएट का प्लूरल पोएट्स होता है, पोएटेस का प्लूरल यानी कवियत्री का प्लूरल होता है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं होता। सीनरी, सीनरी मतलब दृश्य होता है, सीनरी मतलब दृश्य होता है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। सीनरी ऑलवेज सिंगुलर नंबर में होता है, सदैव एक वचन में होता है। बात करें हम लोग क्लॉथिंग की, क्लॉथिंग मतलब कपड़े, तो कपड़ों का भी प्लूरल नहीं बनता है, ये भी केवल एक ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं। अगर हम लोग बात करें मनी यानी रुपया, तो मनी जो धन होता है, ये भी बेटा रुपये का यानी रुपया, उसका रुपीज़ और रूपी होता है, उसका प्लूरल होता है, लेकिन मनी का नहीं होता। ब्रेड, ब्रेड का भी प्लूरल नहीं होता है। एडवाइस मतलब सुझाव, इसका भी प्लूरल नहीं होता। न्यूज़, न्यूज़ मतलब समाचार, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में रहने वाली क्रियाएं हैं। उसके बाद आपके जितने भी विषयों के नाम हैं ना, विषयों के नाम जैसे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिक शास्त्र जिसमें हम लोग मैकेनिज्म वाला पढ़ते हैं, मशीनों के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी जिसमें हम लोग गणनाओं को पढ़ते हैं। फिजिक्स मतलब भौतिकी क्या, और मैथमेटिक्स, ये देखने में तो प्लूरल लग रही हैं लेकिन ये प्लूरल नहीं हैं, ये आपकी हमेशा सिंगुलर नंबर रहने वाली क्रियाएं संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कुछ संज्ञाएं सदैव प्लूरल होती हैं, मतलब ये ऑलवेज प्लूरल नंबर होती हैं, हमेशा ये प्लूरल में ही होती हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता। जैसे वो आप लोगों ने देखा ना कि वहाँ पर आपको अभी इसके पहली वाली स्लाइड पर बताया हमने कि वे सदैव सिंगुलर होती हैं, और यहाँ पर क्या है कि ये सदैव प्लूरल होती हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है, जैसे पायजामाज, पायजामा है, शॉर्ट्स है, ट्राउज़र्स है, पैंट्स है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे पायजामा जो आप लोग पहनते हैं, शॉर्ट्स मतलब जो हाफ पायजामे टाइप का पहनते हैं जिसको हम लोग कच्छा कहते हैं,
ट्राउज़र मतलब भी पैजामा ही होता है एक प्रकार का। और बात करें पैंट्स की, जो कि सभी लोग पहनते हैं, तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्लूरल नंबर होते हैं। ऐसे वस्त्र जिनके दो भाग होते हैं, ऐसे वस्त्र जिनके दो भाग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मतलब प्लूरल नंबर में रखते हैं। स्केल्स, स्केल्स मतलब यहाँ पर तराजू होगा, तराजू या पैमाना। तो तराजू आप लोग देखते हैं ना, तो तराजू में भी तो दो दो भाग होते हैं, दो पलड़े होते हैं ना, तो वो भी आपके क्या है, प्लूरल नंबर में होते हैं। सीजर्स मतलब कैंची, कैंची भी आपका क्या है, दो है, दो पार्ट होता है उसमें ना, काटने वाला, एक खचाखच काटता जाता है। स्पेक्सल्स, स्पेक्सल्स मतलब होता है बेटा चश्मा, चश्मा में भी, या गॉगल्स, जिसको चश्मे को हम लोग और बोलते हैं, गॉगल्स भी बोलते हैं। तो इसका भी क्या होता है, इसका भी टू पार्ट होता है, इसलिए ये भी प्लूरल नंबर में है। और टंग्स, टंग्स का मतलब होता है चिमटा। टंग्स का मतलब क्या होता है, चिमटा। मतलब जिसको घर में मम्मी जी आप लोगों की, या आपकी सिस्टर होंगी या भाभी होंगी, जो भी हो गई, वो लोग क्या करते हैं, रोटियां उतारने में काम लेती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टंग्स कहते हैं, चिमटा कहते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म होता है। जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है अमीर वर्ग। जेंट्री मतलब क्या होता है, अमीर वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है। तो जो ये अमीर वर्ग है ना, अमीर वर्ग भी हमेशा प्लूरल नंबर में ही होता है। बात करें पीपुल की, तो पीपुल आप लोग जानते हैं लोग। और कैटल मतलब मवेशियों का जो समूह होता है, यानी छुट्टा जानवरों का समूह होता है, ये भी होता है। कुछ और संज्ञाएं हैं, जैसे कि आप लोगों का क्राउड हो जाता है, क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है बेटा, क्राउड मीन्स भीड़ होता है। मॉब है, मॉब मीन्स भीड़ होता है। ये सभी हमेशा क्या होती हैं, ये सभी संज्ञाएं हमेशा प्लूरल नंबर में ही होती हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब तक 6 रूल में हम लोगों ने देखा कि अगर शब्द के अंत में ए है, ई है, डबल ओ है, ए वाई है, ई वाई है, ओ वाई है, तो उसके अंत में यस जोड़ करके प्लूरल बना लेते थे। दूसरे रूल में हम लोगों ने देखा, दूसरे रूल में हम लोगों ने देखा बेटा कि अगर शब्द के अंत में एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, या फिर एक्स के साथ साथ आप लोगों का ओ है, तो इसमें मतलब केवल ओ, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग प्लूरल बनाते समय ई एस का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने तीसरा रूल देखा कि यदि शब्द के अंत में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके आई ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ जो हमारा रूल था, चौथा नियम था, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, उसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर शब्द के अंत में यफ है या फिर एफ ई है, अगर शब्द के अंत में यफ है या फिर एफ ई है, तो हम यफ या एफ ई को हटा करके उसमें वी ई एस को बढ़ा देते हैं। इसमें फिर पाँचवें रूल में हम लोगों ने देखा कि कुछ संज्ञाएं हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं। और छठवें रूल में जो हमारे सामने इस समय अभी भी स्क्रीन पर है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ संज्ञाएं ऑलवेज प्लूरल होती हैं। बीच बीच में जो हम लोगों को अपवाद मिले, हम लोगों ने अपवाद को भी देखा है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड देखिए, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और उन्हें नंबर नहीं मिलता है। फिर वो बाद में सोचते हैं, जब आंसर की से मिलाते हैं या कोई उन्हें बताता है, तो सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, मैंने इसे क्यों गलत कर दिया। तो देखिए कि क्यों आपसे गलती होती है। जैसे 3 नाउन है बेटा, डियर है, सीप है, फिश है, इसका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक ही होता है ना। आप अगर कहीं डियर का डियर्स लिखे हैं तो गलत हो जाएगा, सीप का सीप्स लिखे हैं तो गलत हो जाएगा, और अगर फिश का फिशेस कर दिए हैं ना, तब भी गलत हो जाएगा। ये आप लोगों का 3 नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा एक ही समान होता है, एक ही होता है। ये हमारा 7वां रूल था। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, बेहतर होगा। और आप लोगों से एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी कीमत के पूरा ग्रामर एक ही प्लेटफार्म से सब कुछ मिलेगा आपको। कम्पिटिटिव भी रहेगा, एकेडमिक भी रहेगा, दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभप्रद होने वाला है ये वीडियो आप लोगों का, ये प्लेटफार्म आपका। तो चलिए अब हम लोग 8वां रूल देखते हैं। कह रहे हैं कुछ संज्ञाओं को प्लूरल नंबर में बदलने के लिए बीच के स्पेलिंग को बदला जाता है। क्या किया जाता है बेटा, बीच के स्पेलिंग को बदल दिया जाता है, केवल उसमें जैसे कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, बीच में किए जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में सिंगुलर नंबर एक तरफ, दूसरे तरफ उसका प्लूरल दिया गया। जैसे टूथ है, टूथ मतलब क्या होता है, दांत होता है।
टूथ मतलब दांत। अब उसका अगर प्लूरल बनाना है तो टीथ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टीथ। टीथ मतलब क्या होता है? टीथ मतलब भी दांत होते हैं, लेकिन प्लूरल नंबर है। फुट। फुट मतलब पैर भी होता है, और फुट आपका एक पैमाना भी होता है जिससे आप कोई चीज़ नापते हैं। कहते हैं 1 फुट लंबा, 2 फुट लंबा। तो दोनों के लिए अगर आपको प्लूरल बनाना है ना, तो क्या करते हैं? फीट उसका हो जाता है। बात करें हम लोग मैन की, तो मैन मतलब होता है आदमी, और इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है? मेन हो जाता है। यहाँ देखिए बीच के स्पेलिंग को ही चेंज किया जा रहा है। ओमेन का क्या होता है? ओमेन मतलब औरत होता है, और इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो ओमेन हो जाता है। गूज का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं, गूज मतलब होता है हंस। गूज मतलब क्या होता है? तो गूज का मतलब होता है हंस। और जब इसका प्लूरल बनता है ना, तो ये क्या हो जाता है? तब ये आप लोगों का गीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? गीज हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखिए अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोगों ने देखिए इस पर हम लोगों ने 8 नियम देखा। जो आपका 9वां रूल है, 9वां रूल आपका क्या कह रहा है कि ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। अगर कोई भी आपका कंपाउंड नाउन है, मतलब संयुक्त संज्ञा है, जिसमें आपके एक से अधिक संयुक्त संज्ञा, ऐसे संज्ञाओं को कहते हैं जिनमें एक से अधिक शब्दों से मिलकर के संज्ञा बनती है, तो उसको हम लोग अगर प्लूरल बनाना है तो जो उसमें मुख्य शब्द होता है ना, मेन वर्ड जो होता है, प्रिंसिपल वर्ड जो होता है, उसमें हम लोग यस को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? एस को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या होता है? सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। सन इन लॉ मतलब क्या होता है? दामाद होता है। तो अगर इसका प्लूरल बनाना है तो अब हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हम यस कहाँ पर बढ़ाएं, ला में बढ़ाएं कि सन में बढ़ाएं। तो यहाँ पर आपका इस प्लेटफॉर्म से सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया जाएगा, सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसका क्या होता है? सन्स इन लॉ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इसका प्लूरल आपका बनता है सन्स इन लॉ। मतलब इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड आप लोगों का है सन। कौन सा है? सन है। उसी में आपको यस बढ़ाना होता है। यहाँ देखिए तो कह रहे हैं कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब होता है सेना नायक। कमांडर इन चीफ मतलब जो सेना में मुखिया होता है उसको सेना नायक कहते हैं। तो यहाँ कमांडर चीफ वर्ड है, इसलिए इसमें यस बढ़ा दिया गया और क्या हो गया? कमांडर्स इन चीफ हो गया। बात करें पासरबाई, मतलब बगल से जो गुजरने वाला होता है, तो इसका हो जाएगा पासर्सबाई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला रही है। आप लोगों ने इसमें सीखा कि हम किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो हमारे इसमें टाइप नहीं हो पाया या मैं मतलब भूल गया टाइपिंग करना, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका बेटा मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका सदैव सिंगुलर नंबर में होता है। मटेरियल नाउन कुछ जगह पर उसके प्रयोग के अनुसार है तो वो आपका कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है, लेकिन जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आप लोगों का ऑलवेज सिंगुलर में होता है। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं आपको, वाटर। वाटर क्या है? वाटर आपका मटेरियल नाउन है, एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो वाटर का प्लूरल नहीं बनता है, इसको कभी वाटर्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा। गोल्ड है, गोल्ड का आप लोगों ने कभी भी प्लूरल नहीं देखा होगा कि गोल्ड्स होता है। तो ये तो आपका मटेरियल नाउन हो गए, यानी पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो आप देखिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता यानी खुशी। आप इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं देखे होंगे। और अगर हम बात करें, और अगर हम लोग बात करें जैसे कि ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी भी हमेशा सिंगुलर में ही होती है। ऑनेस्टी भी हमेशा सिंगुलर में होती है। गुडनेस आप लोगों का है अच्छाई, ये भी हमेशा सिंगुलर में ही होती है, ठीक है। इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों की, तो जैसे और चीज़ों में हम लोगों का क्या क्या है? और चीज़ों में आता है कि अगर कोई भी, यानी जो आप लोगों के कॉन्सोनेंट से, अधिकतर कॉन्सोनेंट से समाप्त होने वाले शब्द जो हैं उनका प्लूरल बनाते समय उनमें हम लोग जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं उनमें अधिकतर केवल यस बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? यस बढ़ाते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में पेन लिखते हैं तो पेन का प्लूरल क्या बन जाता है? पेन्स बन जाता है। अगर बुक लिखते हैं तो बुक का प्लूरल क्या बन जाता है? आप लोगों का बुक्स बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों देखिए तो ये आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे।
तो ये आज हम लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है। इसे आप लोग ज़रूर पूरा देखें जिससे आपको लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में उसे आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।